हेलो दोस्तों, मैं कुणाल आपका दोस्त आपको इस वीडियो में एलआईसी के जीवन लाभ प्लान के बारे में बताने वाला हूं, जिसका टेबल नंबर है 936। दोस्तों, एक सक्सेसफुल और स्मार्ट इन्वेस्टर बनने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। क्योंकि इस चैनल पर आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सभी ऑप्शन लाइक एफडी, आरडी, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, गवर्नमेंट स्कीम, शेयर बाजार पर कौन सी स्कीम हमारे लिए बेस्ट है, इन सभी पर आपको डिटेल में वीडियो मिलेंगे। तो आइए इस प्लान के बारे में जानते हैं। जीवन लाभ टेबल नंबर 936। दोस्तों, नाम से ही स्पष्ट है, जीवन लाभ यह एलआईसी का सबसे अधिक रिटर्न देने वाला प्लान है। इसमें हमें अधिकतम रिटर्न के साथ बीमा कवर भी मिल जाता है। देख लेते हैं यहाँ प्लान कौन कौन ले सकता है। इस प्लान को लेने के लिए मिनिमम एज 8 साल है। 8 साल से कम उम्र के व्यक्ति के लिए यह प्लान नहीं ले सकते हैं। मैक्सिमम मिनिमम पॉलिसी टर्म 16 साल है। मैक्सिमम पॉलिसी टर्म 25 साल है। इसमें हमें पॉलिसी टर्म के लिए हमें 3 ऑप्शन मिलते हैं: 16 साल, 21 साल, 25 साल। यदि हम 16 साल की टर्म चूज़ करते हैं तो हमें 10 साल तक प्रीमियम पटाना होगा। यदि हम 21 साल के लिए चूज़ करते हैं तो 15 साल तक प्रीमियम पटाना होगा। यदि 25 साल की पॉलिसी टर्म चूज़ करते हैं तो 16 साल तक हमें प्रीमियम पटाना होगा। मैक्सिमम एज मैक्सिमम एंट्री एज 59। 16 साल के प्लान के लिए मैक्सिमम एंट्री एज 59 है। 21 साल के प्लान के लिए मैक्सिमम एंट्री एज 54 साल है। और 25 साल के प्लान के लिए मैक्सिमम एज 50 साल है। इस प्लान की मैच्योरिटी 75 ईयर में हो जाती है। मैक्सिमम प्रीमियम पेड के लिए हमें मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली मोड मिल जाता है। यहाँ हम अपनी सुविधा के अनुसार चूज़ कर सकते हैं। मिनिमम बीमा दान 2 लाख रुपए, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। यहाँ हम अपनी इनकम के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो आइए दोस्तों, इस प्लान को हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। राम की उम्र 30 साल है। उसने एलआईसी का जीवन लाभ प्लान लिया है। उसने अपना 10 लाख का बीमा किया है 25 वर्ष के लिए। ठीक है। उसकी एज 30 साल है। पॉलिसी टर्म 25 साल के लिए उसने लिया है। उसे 16 साल तक प्रीमियम पटाना होगा। 10 लाख का बीमा धन लिया है। फर्स्ट प्रीमियम होगी उसकी ईयरली 47,514 रुपये। वहाँ उसके हाफ ईयरली भी मोड ले सकता है, क्वार्टरली भी ले सकता है और मंथली भी ले सकता है। यदि वो मंथली चूज़ करता है तो उसे 4,041 रुपये पटाना होगा 16 साल तक के लिए। मंथली में उसे 4,041 रुपये पटाना होगा। ठीक है। सेकेंड प्रीमियम 46,491 रुपये की होगी। यदि यदि वह ईयरली मोड चूज़ करता है तो सभी आने वाली नेक्स्ट प्रीमियम उसकी 46,491 होगी। टोटल प्रीमियम 16 साल में टोटल प्रीमियम उसकी 7,44,879 रुपये वह पे करेगा। एक्सपेक्टेड मैच्योरिटी अमाउंट 25 साल के बाद, जब पॉलिसी का पीरियड 25 साल कंप्लीट हो जाएंगे, तब उसे 26,25,000 रुपये की मैच्योरिटी प्राप्त होगी। इसमें 10 लाख का बीमा धन है उसका, 11,75,000 का बोनस है और 4,50,000 का एपीबी फाइनल एडिशनल बोनस। ठीक है। दोस्तों, किसी भी पॉलिसी में दो सिचुएशन होती है। पहला, पॉलिसी अपने टाइम पीरियड तक कंप्लीट चलती है। यदि 25 साल का प्लान है तो वह 25 साल तक चलेगी। 25 साल में उस प्लान की मैच्योरिटी हो जाएगी, यानी बीमा धारक को इस पीरियड में कुछ नहीं होगा। सेकंड, पॉलिसी पीरियड के दौरान बीमा धारक की डेथ हो जाती है। तो यहाँ हम देखते हैं पॉलिसी अवधि के दौरान बीमा धारक की मृत्यु होने पर उसके परिवार को क्या क्या मिलेगा। राम की डेथ पॉलिसी लेने के 4 साल बाद हो जाती है। अब क्या होगा उसके परिवार का? उसके परिवार को निम्न बेनिफिट मिलेंगे। उसने 4 प्रीमियम पेड कर दिया था। ईयरली मोड चूज़ किया था। 47,514 फर्स्ट प्रीमियम थी उसकी। 46,491 सेकेंड, थर्ड, फोर्थ यही प्रीमियम उसने दिया था। उसकी अभी और 12 प्रीमियम बाकी ही थी कि उसकी डेथ हो गई। उसे बीमा धन मिल जाएगा, बोनस मिल जाएगा और फाइनल एडिशनल बोनस।
4 साल का जो भी हुआ है, यह बोनस और प्लस एफए भी मिल जाएगा उसको। यदि डेथ एक्सीडेंट से होती तो उसके परिवार को 20 लाख रुपए मिलते, यदि राम ने एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर लिया है तो। दोस्तों, राइडर एक एडिशनल फीचर होता है, इसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना होता है। यदि उसने एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर लिया होता तो उसे 20 लाख प्लस बोनस प्लस एफएबी यह मिल जाता। अदर बेनिफिट देख लेते हैं। टैक्स बेनिफिट, हम जो प्रीमियम देते हैं इनकम टैक्स के 80C के तहत इसमें हमें छूट मिलती है। मैच्योरिटी व डेथ पर मिलने वाला अमाउंट इनकम टैक्स के 1010D के तहत टैक्स फ्री है। प्रीमियम पेमेंट मोड हम मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली चूज़ कर सकते हैं अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग। ग्रेस पीरियड, दोस्तों किसी भी पॉलिसी की प्रीमियम को घटाने के लिए एक अतिरिक्त समय होता है। यदि हम ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली मोड चूज़ करते हैं तो हमें 30 दिन का अतिरिक्त समय मिलता है। यदि हम मंथली चूज़ करते हैं तो मंथली में हमें 15 दिन का अतिरिक्त समय मिलता है। यदि राम ने ईयरली मोड चूज़ किया है और उसकी पॉलिसी की ड्यू डेट 1 जनवरी है, 1 जनवरी तक वैसे तो किसी भी पॉलिसी को ड्यू डेट में पटा देना चाहिए। यदि किसी कारणवश ड्यू डेट में पॉलिसी को नहीं पटाया है और मोड ईयरली चूज़ किया है तो उसे 30 दिन का अतिरिक्त समय मिलता है। ये इन 30 दिनों में पॉलिसी की प्रीमियम पट जाना चाहिए। यदि इन 30 दिनों में भी पॉलिसी की प्रीमियम नहीं पटी है, उस पीरियड के बाद पॉलिसी की प्रीमियम पटाई जाती है तो उसमें हमें लेट फीस लगेगी। लोन फैसिलिटी, 2 साल के बाद हम इस पॉलिसी में लोन ले सकते हैं, लेकिन हमें इसके लिए हमारी 2 प्रीमियम कटी होनी चाहिए। सरेंडर वैल्यू, पॉलिसी को हम 2 साल के बाद सरेंडर कर सकते हैं, इसके लिए भी हमारी 2 प्रीमियम कटी होनी चाहिए पॉलिसी की। रिवाइवल पीरियड, दोस्तों जैसे हमने कोई पॉलिसी ली है, उसकी 2 या 3 प्रीमियम कटा दिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, अब इसके बाद हम प्रीमियम नहीं दे पा रहे हैं, 2-3 साल तक हमने प्रीमियम नहीं दिए, विद इन 5 ईयर हम पॉलिसी को चालू कर सकते हैं अपनी प्रीमियम को ब्याज सहित देकर। यहाँ इसी 5 ईयर को ही जो पीरियड होता है इसको रिवाइवल पीरियड बोलते हैं। 5 साल का समय रहता है हमारे पास पॉलिसी को चालू करने के लिए। पास यदि हम पॉलिसी को चालू करते हैं तो हमें हमारी जो प्रीमियम पेंडिंग है, प्रीमियम सहित हमें ब्याज पे करना होता है। इस प्लान में हम कुछ राइडर ले सकते हैं, देखते हैं। न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर, प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। मोड रिबेट, यदि हम ईयरली मोड चूज़ करते हैं तो हमें प्रीमियम में 2% की छूट मिल जाती है। यदि हम हाफ ईयरली मोड चूज़ करते हैं तो प्रीमियम में हमें 1% की छूट मिल जाती है। इस प्लान के बारे में मेरी पर्सनल राय क्या है, देखते हैं। क्या हमें यह पॉलिसी लेनी चाहिए? हमें यह पॉलिसी क्यों लेनी चाहिए, आइए जानते हैं। दोस्तों, यदि हम बीमा के साथ अच्छा रिटर्न चाहते हैं तो यह पॉलिसी हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है। यह एलआईसी की सबसे अधिक रिटर्न देने वाली पॉलिसी है, जैसा कि उसके नाम से ही स्पष्ट है, जीवन लाभ। यदि हम अधिकतम रिटर्न के साथ अपना बीमा करवाना चाहते हैं तो यह पॉलिसी हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है। आई होप आपको प्लान अच्छी तरह से समझ में आया होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक व शेयर कर दीजिए। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे व बेल आइकन को प्रेस कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।